वहीं अब बात करेंगे चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर शुरू हुए सियासी घमासान की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की, जबकि बीजेपी विपक्ष को आईना दिखा रही है। ईवीएम को लेकर क्या है नया सियासी संग्राम, रिपोर्ट बताएगी आपको। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी गठबंधन ने जीता। ऐतिहासिक विजय पर एनडीए खेमे ने जश्न मनाया। सूपड़ा साफ होने पर विपक्ष ने फिर ईवीएम का जिन्न निकाला। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने जहां एनडीए का उत्साह दोगुना कर दिया है, वहीं विपक्ष ने एक बार फिर अपनी हार के लिए ईवीएम के जिन्न को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कुछ लोग इसे ईवीएम की जीत बता रहे हैं। हा निकाल म्हणजे लोकांनी महायुतीला मतं का दिली? सोयाबीनला भाव मिळत नाही म्हणून दिली का? कापसाची खरेदी होत नाही म्हणून दिली का? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जात आहेत म्हणून दिली का? महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावरती सोडली गेले म्हणून दिली का? म्हणजे नेमकं कळत नाही की कोणत्या प्रेमापोटी हा शब्द चुकीचा आहे, रागापोटी अशी ही लाट जणू काय उसळले हे कळत नाहीये। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ईवीएम समेत पूरी चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते वक्त विपक्ष ये भूल गया कि जहां महाराष्ट्र में उसकी हार हुई, वहीं झारखंड में जीतकर दोबारा सत्ता में आई है। यानी चुनाव में ईवीएम व्यवस्था पर विपक्ष चुनाव परिणामों के मुताबिक रिएक्ट करता है। महाराष्ट्र के नतीजे चौंका देने वाले हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। स्वाभाविक भी नहीं है कि 148 सीटें वो पार्टी लड़े और 132 जीत जाए, और ये वही पार्टी है जब मोदी के नाम पे लड़ती है लोकसभा में तो करारी हार मिलती है, जब मोदी के नाम पे नहीं लड़ती विधानसभा में जीत इतनी भारी जीत मिल जाती है। अब नाना पटोले हो, चेनिनतला हो या संजय राउत, उद्धव ठाकरे, भैया लोकसभा के समय पर भी यही ईवीएम का उपयोग किया गया था। यही मुंबई महाराष्ट्र की जनता थी। तब आप नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब 48 में से 31 लोकसभा महाआघाड़ी को गई थी। तब हमने कभी ईवीएम पे के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। कल भी एक ही दिन में वही ईवीएम, वही चुनाव आयोग, झारखंड में हमारा पराभव हुआ, हमने स्वीकार किया। शिवसेना तो हार से इतनी हताश हो गई कि उसने इसे जनता का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। तो इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को आईना दिखाया। आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता। वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं। चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की बीमारी पुरानी है। विपक्ष के ऐसे आरोपों पर इसी साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष से पूछा था, ईवीएम जिंदा है या मर गया? मैं किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया।
पीएम ने भारत में अपनाए जा रहे चुनावी प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा था, ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की निष्पक्षता की, भारत के चुनावी तंत्र और चुनाव आयोग की। ताजा चुनाव परिणामों के बाद भी ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। मतलब झारखंड में चुनाव जीते तो लोकतंत्र की जीत, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, वायनाड में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, ईवीएम ठीक, और महाराष्ट्र में दुर्गति हो जाए तो लोकतंत्र ही हार गया। कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है और इसीलिए जब परिवार तंत्र हारता है तो उसे लोकतंत्र की हार नजर आती है। दरअसल भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की प्रक्रिया 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। साल 1982 में केरल राज्य के उत्तरी पारावूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 1999 में गोवा में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद साल 2004 में चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम से ही आम चुनाव कराने का फैसला लिया गया। जबकि अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर पर ही मतदान होते हैं। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तहत कैलिफोर्निया में अभी भी 3 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की गिनती होना बाकी है, जबकि भारत में एक दिन के अंदर करोड़ों वोटों की गिनती ईवीएम की वजह से हो जाती है। चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम की ताकत और निष्पक्षता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। सवाल है, जिस ईवीएम आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को विदेशों में बड़ी हस्तियां हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, उन पर देश में ही विपक्ष लानत भेजने पर क्यों तुला है? सवाल ये भी उठता है कि हार होने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली सियासी पार्टियां फिर अगले चुनाव में उसी प्रक्रिया में क्यों शामिल होती हैं? ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों का मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू आखिर कब तक चलेगा? टीम न्यूज़ नेशन। वहीं अब बात करेंगे चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर शुरू हुए सियासी घमासान की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की, जबकि बीजेपी विपक्ष को आईना दिखा रही है। ईवीएम को लेकर क्या है नया सियासी संग्राम, रिपोर्ट बताएगी आपको। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी गठबंधन ने जीता। ऐतिहासिक विजय पर एनडीए खेमे ने जश्न मनाया। सूपड़ा साफ होने पर विपक्ष ने फिर ईवीएम का जिन्न निकाला। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने जहां एनडीए का उत्साह दोगुना कर दिया है, वहीं विपक्ष ने एक बार फिर अपनी हार के लिए ईवीएम के जिन्न को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कुछ लोग इसे ईवीएम की जीत बता रहे हैं। हा निकाल म्हणजे लोकांनी महायुतीला मतं का दिली? सोयाबीनला भाव मिळत नाही म्हणून दिली का? कापसाची खरेदी होत नाही म्हणून दिली का? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जात आहेत म्हणून दिली का? महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावरती सोडली गेले म्हणून दिली का? म्हणजे नेमकं कळत नाही की कोणत्या प्रेमापोटी हा शब्द चुकीचा आहे, रागापोटी अशी ही लाट जणू काय उसळले हे कळत नाहीये। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ईवीएम समेत पूरी चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते वक्त विपक्ष ये भूल गया कि जहां महाराष्ट्र में उसकी हार हुई, वहीं झारखंड में जीतकर दोबारा सत्ता में आई है। यानी चुनाव में ईवीएम व्यवस्था पर विपक्ष चुनाव परिणामों के मुताबिक रिएक्ट करता है। महाराष्ट्र के नतीजे चौंका देने वाले हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। स्वाभाविक भी नहीं है कि 148 सीटें वो पार्टी लड़े और 132 जीत जाए, और ये वही पार्टी है जब मोदी के नाम पे लड़ती है लोकसभा में तो करारी हार मिलती है, जब मोदी के नाम पे नहीं लड़ती विधानसभा में जीत इतनी भारी जीत मिल जाती है। अब नाना पटोले हो, चेनिनतला हो या संजय राउत, उद्धव ठाकरे, भैया लोकसभा के समय पर भी यही ईवीएम का उपयोग किया गया था। यही मुंबई महाराष्ट्र की जनता थी, तब आप नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब 48 में से 31 लोकसभा महाअघाड़ी को गई थी, तब हमने कभी ईवीएम पे के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। कल भी एक ही दिन में वही ईवीएम, वही चुनाव आयोग, झारखंड में हमारा पराभव हुआ, हमने स्वीकार किया।
शिवसेना तो हार से इतनी हताश हो गई कि उसने इसे जनता का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। तो इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को आईना दिखाया। आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता। वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं। चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की बीमारी पुरानी है। विपक्ष के ऐसे आरोपों पर इसी साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष से पूछा था, ईवीएम जिंदा है या मर गया? मैं किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। पीएम ने भारत में अपनाए जा रहे चुनावी प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा था, ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की निष्पक्षता की, भारत के चुनावी तंत्र और चुनाव आयोग की। ताजा चुनाव परिणामों के बाद भी ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। मतलब झारखंड में चुनाव जीते तो लोकतंत्र की जीत, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, वायनाड में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, ईवीएम ठीक, और महाराष्ट्र में दुर्गति हो जाए तो लोकतंत्र ही हार गया। कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है और इसीलिए जब परिवार तंत्र हारता है तो उसे लोकतंत्र की हार नजर आती है। दरअसल भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की प्रक्रिया 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। साल 1982 में केरल राज्य के उत्तरी पारावूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 1999 में गोवा में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद साल 2004 में चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम से ही आम चुनाव कराने का फैसला लिया गया। जबकि अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर पर ही मतदान होते हैं। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तहत कैलिफोर्निया में अभी भी 3 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की गिनती होना बाकी है, जबकि भारत में एक दिन के अंदर करोड़ों वोटों की गिनती ईवीएम की वजह से हो जाती है। चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम की ताकत और निष्पक्षता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। सवाल है, जिस ईवीएम आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को विदेशों में बड़ी हस्तियां हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, उन पर देश में ही विपक्ष लानत भेजने पर क्यों तुला है? सवाल ये भी उठता है कि हार होने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली सियासी पार्टियां फिर अगले चुनाव में उसी प्रक्रिया में क्यों शामिल होती हैं? ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों का मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू आखिर कब तक चलेगा? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।